प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। क्या आपके या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो अपने जीवन में शांति और चंगाई प्राप्त करना चाहता है? तो हमारे प्रार्थना नंबर पर हमें कॉल करें। हमारा प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें परमेश्वर के साथ रहने से रोकता है। काला बाइबल बताती है जो पाप में रहते हैं वह अंधकार में रहने वालों के समान है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और हम सभी ने स्वयं पाप किया है और हम अपने आप अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने एक समाधान प्रदान किया। और लाल, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वे हम सभी के लिए समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, जो हमारे पापों की सजा लेने के लिए क्रूस पर मारे गए और उनके लहू से हम शुद्ध हो गए। यीशु मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठे। सफेद, अब हमारे दिल साफ हो सकते हैं। ए एडमिट यानी अपनी गलती मान लेना। बी बिलीव यानी विश्वास करें कि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। सी कन्फेस एंड चूज, स्वीकार करें और यीशु को अपने जीवन का प्रभारी बनने के लिए चुने। सुनहरा, अब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं और स्वर्ग हमारा घर हो सकता है। हरा, अब हमें यीशु के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और मसीह में मजबूत होना चाहिए। हेलो बच्चों, मैं एंगवी हूँ। मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे लिए किए गए परमेश्वर के वायदों को याद दिलाती है। उनमें से एक वचन जो मैंने याद किया वह भजन संहिता अध्याय 37 के वचन 23 से लिया गया है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। जब मुझे ये पक्का नहीं होता कि मैं क्या करूं या कहूं, तब मैं अपनी बाइबल उठाता हूं और इसे पढ़ता हूं। पिछले साल जब मैं अनिश्चित था कि क्या मुझे अपने मास्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, तो मुझे यह वचन याद आया जो मैंने भजन संहिता 37 के वचन 23 में पढ़ा था, जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि वह मेरे हर कदम का निर्देशन करेंगे और वह मुझ पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे डरना या चिंता करना चाहिए, बस उसके वायदों पर भरोसा रखना है। इसलिए बच्चों, हम हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर जा सकते हैं और प्रभु से हमारी मदद करने के लिए कह सकते हैं आमीन। यह सही है बच्चों, हमें मसीह में बढ़ना चाहिए और हमने सीखा हमें बढ़ना चाहिए गर्मजोशी में और हमें बढ़ना चाहिए आराधना में। और अगला W वचन के लिए है, हमें वचन में बढ़ना चाहिए। क्या आप इस परिचित गीत को जानते हैं? रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे एंड यू ग्रो ग्रो ग्रो। आइए हम सब वचन में बढ़े। तो क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार एक युवक था जो कॉलेज में स्नातक होने वाला था। कई महीनों से वह एक शोरूम में एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार को देख रहा था और ये जानते हुए कि उसके पिता इसे खरीद सकते थे, उसने अपने पिता से कहा कि वह बस यही चाहता है। और जैसे जैसे ग्रेजुएशन का दिन नजदीक आ रहा था, युवक ये इंतजार कर रहा था कि उसके पिता ने उसके लिए कार खरीदी है। आखिरकार उसके स्नातक स्तर की पढ़ाई की सुबह उसके पिता उसे अपने खुद के अध्ययन के कक्ष में ले गए। उसके पिता ने उसे बताया कि ऐसा अच्छा बेटा पाकर वह कितने गर्व हैं और बताया कि वह उसे कितना प्यार करते हैं। और उन्होंने अपने बेटे को एक सुंदर लपेटा हुआ उपहार बॉक्स दिया। वह उत्सुक था लेकिन कुछ हद तक निराश भी था, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसमें कार फिट कर सकें। युवक ने बॉक्स खोला और अनुमान लगाए कि उसमें क्या था। उसमें एक बाइबल मिली और वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने पिता पर जोर से आवाज उठाई और कहा, आपके पास कितना पैसा है? आपने मुझे बाइबल दी। और इसके साथ ही वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया। कई साल बीत गए। युवक अपने व्यवसाय में बहुत सफल हो गया। उसके पास एक सुंदर घर और एक अद्भुत परिवार था और उसे एहसास होने लगा कि अब तक मेरे पिता बूढ़े हो गए होंगे, शायद
मुझे उनके पास जाना चाहिए। उस स्नातक दिवस के बाद से उसने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह जाने के लिए कुछ व्यवस्था कर पाता, उसे बहुत दुखद खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। चीज़ों की देखभाल के लिए उसे तुरंत अपने पिता के घर वापस जाने की ज़रूरत थी। जैसे ही वह घर वापस आया, अचानक उसका दिल दुख और पछतावे से भर गया। वह अपने पिता के महत्वपूर्ण कागजात देखने लगा और उसने वह बाइबल देखी जो उसके पिता ने उसे कई साल पहले दी थी, और आंखों में आंसू लिए उसने बाइबल खोली और पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने वचन पढ़े, बाइबल के पीछे टेप लगे एक लिफाफे से कार की चाबी गिर गई। इसमें एक टैग था और टैग पर उसके स्नातक होने की तारीख थी और उसमें शब्दों में लिखा गया था, पूरा भुगतान किया गया। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्या पिता ने अपने बेटे को कार दी? हाँ, लेकिन बेटे ने अपने पिता के प्यार को गलत समझा, लेकिन उसके पिता ने उसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। वास्तव में खजाना तो बाइबल में ही छिपा हुआ था। बच्चों, हो सकता है कि हमारी बाइबल में हमें कार की चाबी ना मिले, लेकिन हम सभी को यह जानना चाहिए कि सबसे बड़ा खजाना जो हम सभी के पास हो सकता है वह जो बाइबल में है। इसलिए इसमें ना चूके। हम क्या कर सकते हैं? वचन को याद रखें। आमीन। इसलिए बच्चों, याद रखें, बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है, चांदी और सोने से भी अधिक कीमती है। यीशु ने हमारे बाइबल मेमोरी वर्स में कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती अध्याय 4 का वचन 4। आज बहुत से लोग अपनी बाइबल को बंद रखते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि उनका जीवन इस पर निर्भर करता है। जैसे जीवित रहने के लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही एक विश्वासी को आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है जो बाइबल में पाया जाता है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। हम सीखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को कैसा चाहते हैं और हम यह भी सीखते हैं कि उन्होंने हमें बचाने के लिए क्या किया। सबसे बढ़कर हम यह खोजते हैं कि परमेश्वर कौन है और वह हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप बाइबल में जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप वह सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन आप निराश ना हो और प्रभु से कहें कि यह आपको यीशु और आपके प्रति उसके प्रेम के बारे में क्या बताता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को संजो कर रखें, इसे पढ़ें और इसका पालन करें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके वचन को अपने दिल में संजोने में मेरी मदद करें ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं। मुझे आपके वचन को पढ़ने, समझने और इसका पालन करने में मदद करें ताकि मैं आत्मिक रूप से मजबूत हो सकूं। यीशु के नाम से आमीन। ये सही है बच्चों, इस सप्ताह हमने सीखा कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह अपनी बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालें, इसे पढ़ें और परमेश्वर के वचन का पालन करें। हाँ बच्चों, आज हम आपको आपके दोस्तों को खुशखबरी साझा करने का एक रचनात्मक तरीका सिखाएंगे, जो कि है शब्दहीन क्यूब। आपको एक पेपर लेना है और आपको ऐसे स्क्वायर बनाना है और आप इसे इस प्रकार करेंगे। तो याद रखें इसे इस्तेमाल करने का और अपने दोस्तों के साथ खुशखबरी साझा करने का। जी हाँ, तो आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज का पाठ ध्यान से देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न है, सुनहरा रंग क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, भजन संहिता 37 का 23 क्या कहता है? तीसरा प्रश्न, वाक्य पूरा करें। मनुष्य केवल रोटी से नहीं। इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बने और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।